हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट एग्जाम ओनली में। तो सबसे पहले आज हम देख लेते हैं अपना फ्री बैच के बारे में कुछ जानकारी। हमारा फ्री बैच का नाम है टारगेट फ्री बैच, जिसमें हमने टारगेट रखा है 90+ % लाने का, दिलाने का। ठीक है, 90+ मार्क्स जो हैं, परसेंटेज है वो दिलाने का। ठीक है, ये बैच जो है वो 11 नवंबर को हमारा शुरू हुआ है। इसका टाइमिंग देख लेते हैं। ये बैच जो है वो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का है। किसका है? डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का। अब टाइमिंग देख लेते हैं। सुबह 8 बजे हमारी अंग्रेजी की क्लास होगी। सुबह 8 बजे हमारी अंग्रेजी की क्लास है। 10 बजे, सुबह 10 बजे हमारी विज्ञान की क्लास है, जो मेरी क्लास है। ठीक है, इसमें मैं आपको कंप्लीट सिलेबस, इसमें मैं आपको डीएलएड का कंप्लीट सिलेबस कराऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी शाम 8 बजे है हमारी सामाजिक अध्ययन सोशल साइंस की क्लास। अगली क्लास है हमारी रात के 9 बजे, जिसमें संपूर्ण मैथ है। संपूर्ण मैथ का सिलेबस जो है फ्री में संपूर्ण मैथ का सिलेबस कराया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम प्रैक्टिस भी कराएंगे इसमें। इस फ्री बैच में हम कंप्लीट सिलेबस कराएंगे। इस फ्री बैच में हम कंप्लीट सिलेबस कराएंगे, प्लस इसमें प्रैक्टिस भी हम बहुत कराएंगे। ठीक है, इसमें हम प्रैक्टिस भी बहुत कराएंगे, जिससे आपका 90+ जो टारगेट है, 90+ % का टारगेट है, वो आसानी से हम कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो जुड़ना ना भूलें हमारे फ्री बैच टारगेट फ्री बैच में। ठीक है, इसमें हम कंप्लीट कोर्स कराएंगे। अभी हमारी सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस शुरू हो गई हैं। कुछ समय बाद हम फोर्थ सेमेस्टर की क्लासेस भी शुरू करेंगे। फोर्थ सेमेस्टर की क्लासेस जो हैं वो शुरू करेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा ये सिलेबस हो जाए, थोड़ा कवर अप हो जाए। ठीक है, उसके बाद हम फोर्थ सेमेस्टर की क्लासेस को शुरू करेंगे। तो हम देख लेते हैं अपने टॉपिक पर। मैं आपको पढ़ाती हूँ साइंस। ठीक है, आज हमारी यूनिट है यूनिट नंबर 2 मृदा और फसलें। पहली यूनिट मैंने आपको पढ़ा दी है। अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी पिछली क्लासेस देख लें। यूनिट फर्स्ट मैंने कंप्लीट कराई है, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, प्लस प्रैक्टिस भी कराई है। ठीक है, प्लस प्रैक्टिस कराई है, तो आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर देख लें। शुरू करते हैं आज की हम क्लास, यूनिट सेकेंड मृदा और फसलें। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, फसल चक्रण या फसल चक्र क्या है? फसल चक्र क्या है? ये बीटीसी 2016 में आए हुए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस प्रकार से ये आया हुआ 2016 में। एक और प्रकार से आया, फसल चक्र किसे कहते हैं, ये 2018 में आया हुआ है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर देख लेते हैं। फसल चक्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक ही क्षेत्र में विभिन्न मौसमों में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। इस प्रक्रिया से फसलों की एक ही पोषक तत्व पर निर्भरता कम होती है। कीटों और खरपतवार का दबाव कम होता है। साथ ही प्रतिरोधी कीटों और खरपतवार के विकसित होने की संभावना जो हो जाती है वो कम हो जाती है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं इसको हम। फसल चक्रण जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में, मतलब एक क्षेत्र है, जैसे कि एक क्षेत्र है हमारा, और विभिन्न मौसम, हर मौसम के अनुसार इसमें फसल उसके अनुसार ही लगाई जाती है। ठीक है, विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, जिससे क्या होता है, फसलों की जो पोषक तत्व हैं उसकी निर्भरता जो होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, इसमें कीटों और खरपतवार का दबाव कम होता है, जिसमें कीड़े होते हैं और खरपतवार, इसकी कमी होती है। ठीक है, ये कम होता है, जिससे पैदावार जो होती है वो अच्छी होती है। ठीक है, अगला देखते हैं। फसल चक्रण एक ऐसी पद्धति है जिसमें एक ही क्षेत्र में क्रमिक मौसम, जैसे शीत ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, इसके अनुसार, ठीक है, इसके अनुसार क्रमिक मौसमों में विभिन्न फसलें उगाई जाती हैं। यह तकनीक जो है वो टिकाऊ कृषि पर आधारित है, क्योंकि यह मिट्टी की उर्वरता बनाए रखती है। ठीक है, ये मिट्टी की उर्वरता बनाए रखती है, कीटों और रोग के दबाव को कम करती है, रोग को और खरपतवार के दबाव को कम करती है, और समग्र पारिस्थितिक तंत्र संतुलन को बढ़ावा देने में योगदान देती है। ठीक है, इसकी मेन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देख लेते हैं। क्रॉप रोटेशन या फसल चक्रण। किसी खेत में एक निश्चित समय में एक फसल के पश्चात दूसरी फसल लेने की क्रिया,
किसी खेत में एक निश्चित समय में, एक निश्चित टाइम पीरियड में एक फसल के पश्चात दूसरी फसल लेने की क्रिया जिसमें भूमि की उर्वरता जो होती है वो नष्ट ना हो, फसल चक्रण कहते हैं। इसको एक बार और समझ लेते हैं हम। किसी खेत में एक निश्चित समय में, एक निश्चित टाइम पीरियड में, एक निश्चित टाइम पीरियड में, ठीक है, एक निश्चित टाइम पीरियड में हम क्या करेंगे, एक निश्चित टाइम पीरियड में एक फसल के पश्चात, जैसे कि एक फसल हमने कर ली, उसके बाद में दूसरी फसल लेने की क्रिया, जिससे क्या होता है, जो भूमि की उर्वरता जो होती है, भूमि की जिसमें जब हम फसल करते हैं उसकी पैदावार भी अच्छी होती है और उर्वरता जो शक्ति होती है वो नष्ट नहीं होती है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम फसल चक्रण कहते हैं। अतः भूमि के किसी निश्चित भाग पर, भूमि के किसी निश्चित भाग पर नियत समय यानी कि कांस्टेंट टाइम में फसलों का इस क्रम में बोया जाना, फसलों का इस क्रम में बोया जाना कि भूमि की जो उर्वर शक्ति है वो कम ना हो और उपज अच्छी रहे। मतलब भूमि की उर्वर शक्ति जो है वो कम ना हो और उर्वर शक्ति यानी कि पैदावार जो है वो काफ़ी अच्छी हो। इस प्रकार की अदला बदली को, इस प्रकार की अदला बदली को हम क्या कहते हैं, फसल चक्रण कहते हैं। इस प्रकार की अदला बदली को हम क्या कहते हैं, फसल चक्रण कहते हैं। इसको एक बार हम और समझा देते हैं। किसी खेत में एक निश्चित समय में, एक निश्चित समय में एक फसल के पश्चात दूसरी फसल लेने की क्रिया, एक फसल के बाद दूसरी फसल लेने की क्रिया, जिससे क्या होता है, भूमि की उर्वर शक्ति जो होती है वो कम नहीं होती है। इसे क्या कहते हैं, फसल चक्रण कहते हैं। इसे फसल चक्रण कहते हैं। अतः भूमि के किसी निश्चित भाग पर, कोई निश्चित भाग है उस पर नियत समय, कांस्टेंट टाइम पर फसलों का इस क्रम में बोया जाना कि जिसमें भूमि की उर्वर शक्ति है उसकी वो कम ना हो, उर्वर शक्ति जो है वो कम ना हो और जो उपज है वो अधिक हो, पैदावार अधिक हो, उर्वर शक्ति कम ना हो। तो इस प्रकार की अदला बदली को हम क्या कहते हैं, इस प्रकार की अदला बदली को हम फसल चक्रण कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। फसल चक्र से आप क्या समझते हैं, फसल चक्र या फसल चक्रण, फसल चक्र या फसल चक्रण, ठीक है। ये डीएलएड 2019 में आई हुई, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये डीएलएड 2019 में आया हुआ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं। फसल चक्र के लाभ, फसल चक्र के कई लाभ हैं जिसमें से कुछ निम्न है। इसमें हम कुछ निम्न पढ़ लेते हैं, ठीक है। मिट्टी की उर्वर शक्ति, मिट्टी की उर्वरता क्या होता है, फसल चक्र के लाभ से फसल चक्र का यूज़ करके, फसल चक्र का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, भूमि की उर्वरता को बढ़ा सकते हैं। देख लेते हैं किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। अलग अलग फसलों की पोषक तत्वों की ज़रूरतें अलग अलग होती हैं। अलग अलग फसलों को अलग अलग पोषक तत्वों की ज़रूरतें होती हैं, इसलिए हर साल फसल बदलने से मिट्टी में खास तरह की कमी होने की संभावना कम होती है। इसलिए हर साल फसल बदलने से मिट्टी में किसी खास तरह की कमी होने की संभावना है वो कम होती है। क्या है इसमें, अलग अलग फसलों की पोषक तत्वों की ज़रूरतें अलग अलग फसल, जैसे कि डिफरेंट टाइप की फसलें होती हैं, जैसे कि गेहूं की फसल होती है, गेहूं की फसल को अलग प्रकार की तत्वों की ज़रूरत होती है। धान की फसल को अलग प्रकार के तत्वों की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि अलग अलग फसलों की पोषक तत्वों की ज़रूरतें अलग अलग होती हैं, इसलिए हर साल फसल बदलने से मिट्टी में किसी खास तरह की कमी होने की संभावना जो होती है बहुत ही कम हो जाती है। इससे क्या होता है, मिट्टी की उर्वर शक्ति जो है वो बढ़ती है, ठीक है। अगला देखते हैं सेकंड, कीट और रोग नियंत्रण। कीट और रोग नियंत्रण में भी हम फसल चक्र महत्वपूर्ण रोल निभाता है। कैसे निभाता है, पढ़ते हैं, देखते हैं आगे। मिट्टी में मौजूद कीट और रोग किसी खास तरह के पौधों पर बार बार हमला करते हैं। मिट्टी में मौजूद कीट और रोग किसी खास तरह के पौधों पर बार बार हमला करते हैं। फसलों को घुमाने से कीटों की जो संख्या जो होती है वो कम हो जाती है, फसलों की अदला बदली से, ठीक है। इससे क्या होता है, कीटों की जो संख्या जो होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार नियंत्रण या जो घास हो जाती है, अननेसेसरी घास हो जाती है खेतों में हमारी पैदावार के साथ में, तो उसको नियंत्रण करना, उसको नियंत्रण किस प्रकार से करता है तो वो हम देखते हैं, ठीक है। कुछ फसलें जैसे कि आलू है, कुम्हड़ा है, खरपतवार को दबा देती हैं। आलू और कुम्हड़ा खरपतवार को दबा देते हैं। इससे बाद की फसलों में खरपतवार की समस्या जो होती है वो कम होती है। जब से इसका मतलब ये है कि जब हम आलू और
कुम्हड़े की जब हम आलू और कुम्हड़े की जो पैदावार करते हैं उसके बाद अगर हम कोई फसल करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो जो खरपतवार है उसकी समस्या जो होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, अगला देखते हैं। चौथा है हमारा पॉइंट, जल प्रबंधन। क्या है? जल प्रबंधन। अलग अलग फसलों को अलग अलग मात्रा में पानी की जरूरत होती है। सही बात है, डिफरेंट टाइप की फसलों में डिफरेंट टाइप के पानी की जरूरत होती है। जैसे कि गेहूं की फसल में पानी की जरूरत कम होती है। ऐसे चावल या धान की फसल में ऐसे ही चावल या ठीक है, ऐसे ही चावल या धान की फसलों में पानी की जरूरत बहुत ज़्यादा होती है, अधिकता होती है, इसमें पानी की जरूरत ज़्यादा पड़ती है। जबकि गेहूं की फसल में पानी की जरूरत होती है वो कम होती है। अलग अलग फसलों को अलग अलग मात्रा में पानी की जरूरत होती है। फसल चक्रण से किसानों को पानी के इस्तेमाल को बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद मिलती है। फसल चक्रण के द्वारा किसानों को पानी का इस्तेमाल करने की एक विशेष तरीका उनको मैनेज करने का मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 5, मृदा संरचना में सुधार। मृदा संरचना में फसल चक्रण के द्वारा मृदा संरचना में सुधार होता है। फसल चक्रण में मृदा का जो अपरदन है, फसल चक्रण के द्वारा फसल करने से मृदा अपरदन कम होता है। क्या होता है? मृदा अपरदन कम होता है। अगला पॉइंट है हमारा 6, पैदावार बढ़ना। फसल चक्र से किसानों को रासायनिक इनपुट की जरूरत कम होती है और मृदा स्वास्थ्य में सुधार होता है। मिट्टी के स्वास्थ्य में जो होता है वो सुधार होता है। इससे पैदावार जो है वो बढ़ती है और लागत कम लगती है। इससे क्या होता है? फसल चक्र के प्रयोग से क्या होता है, जो पैदावार जो होती है वो हमारी बढ़ती है। ठीक है, वो हमारी बढ़ती है और पैदावार बढ़ती है और लागत इसमें घटती है। ठीक है, कम लागत में हम ज़्यादा चीज़ प्राप्त कर सकते हैं, ज़्यादा फसल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, फसल किसे कहते हैं? फसलें कितने प्रकार की होती हैं? फसल किसे कहते हैं? फसल कितने प्रकार की होती हैं? इसका आंसर देख लेते हैं। किसी समय चक्र के मुताबिक वनस्पतियों या पेड़ों पर से काटी या तोड़ी जाने वाली पैदावार को क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। किसी समय चक्र के मुताबिक वनस्पतियों या पेड़ों पर से काटी या तोड़ी जाने वाली पैदावार को हम क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। इन्हें किसी बड़े पैमाने पर किसान उगाते हैं और व्यावसायिक रूप से बेचते हैं। इन्हें किसी बड़े पैमाने पर किसान जो है वो उगाते हैं और व्यावसायिक तौर पर इसको बेचते हैं। ज़्यादातर फसलें इंसानों पशुओं के भोजन के लिए काटी जाती हैं। फसलों के बारे में कुछ खास बातें नीचे निम्न प्रकार से हैं। फसलों को मौसम, क्षेत्र, आर्थिक मूल वगैरह के आधार पर कई तरीके से बांटा जा सकता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। किसी समय चक्र के मुताबिक वनस्पतियों या पेड़ों पर से काटी या तोड़ी जाने वाली पैदावार को हम क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। इन्हें किसी बड़े पैमाने पर किसान उगाते हैं और व्यावसायिक रूप से इसे बेचते हैं। ज़्यादातर फसलें जो होती हैं वो किसानों और पशुओं के भोजन के लिए काटी जाती हैं। फसलों के बारे में कुछ प्रमुख बातें निम्न हैं। फसलों को मौसम, क्षेत्र, आर्थिक मूल्य वगैरह के आधार पर कई प्रकार से बांटा जा सकता है। तो आगे देखते हैं। ऋतुओं के अनुसार फसलें 3 प्रकार की होती हैं। रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। रबी की फसल जो होती है वो हमारी अक्टूबर से दिसंबर माह के बीच में बोवी जाती है। ठीक है, रबी की फसल जो होती है वो अक्टूबर से दिसंबर माह के बीच में बोई जाती है। ऐसे ही खरीफ की फसल जो होती है वो जून जुलाई में बोई जाती है। कब बोई जाती है? जून जुलाई में बोई जाती है। इसी प्रकार जायद की फसल जो होती है, जैसे ककड़ी होती है, ये सभी क्या होती है? ग्रीष्म ऋतु में।
ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती हैं, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती हैं। तो देख लेते हैं पहली फसल रवि की फसल। पहली फसल रवि की फसल। रवि की फसलें जिसमें हम चना है, मटर, मसूर, सरसों, बरसीम, गेहूँ, जौ, चना, तीसी, मटर, सरसों, आलू, अलसी, मेथी आदि को बोते हैं, ठीक है। इन फसलों का टाइम पीरियड जो होता है, इन फसलों का टाइम पीरियड या उगाने का समय जो होता है वो होता है अक्टूबर से दिसंबर के महीने में। अक्टूबर से दिसंबर के महीने में हम रबी की फसल को बोते हैं, ठीक है। दूसरी फसल देख लेते हैं, फसल नंबर 2, खरीफ की फसल। खरीफ की फसल। खरीफ की फसलें मूंग है, ग्वार है, अरहर है, लोबिया धान है, ज्वार, बाजरा, मकई, कपास, ईख, सोयाबीन, मूंगफली वगैरह, ठीक है। मक्का, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन आदि खरीफ की फसलें हैं। इन फसलों को, खरीफ की फसलों को जून व जुलाई के महीने में बोया जाता है। इन फसलों को जून व जुलाई के महीने में बोया जाता है। आगे देखते हैं, धान, मूंगफली, कपास तथा जूट जो है वो भी खरीफ की फसलें हैं। अगला देखते हैं जायद की फसल। क्या देखते हैं? जायद की फसल। जायद की फसल जो होती है वो गर्मियों के मौसम में यानी कि जून के समय में बोई जाती है। जायद की फसल जो होती है वो गर्मियों के मौसम में जून के समय में बोई जाती है। जून के समय में बोई जाती है। इन फसलों में प्रमुख हैं जैसे खरबूजे की फसल, तरबूजे की फसल, ककड़ी की फसल, लौकी की फसल, करेला आदि फसलों को जायद फसल कहते हैं। आदि फसलों को जायद फसल कहते हैं। जायद फसल कहते हैं। फसलों की खेती की जाती है, ठीक है। इन फसलों को क्या कहते हैं? इन फसलों को जायद की फसल कहते हैं। इन फसलों को जायद की फसल कहते हैं। सेकेंड सेमेस्टर यूनिट 2 साइंस की क्लास, जिसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आपको आज पढ़ाया है, ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम कल पढ़ेंगे। अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, आप उनको देख सकते हैं। टारगेट एग्जाम ओनली को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू।